हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। क्या आप भी चाहते हो टाइम मशीन को रियल वर्ल्ड में बनाना? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट टाइम मशीन से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे कि वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकता है या नहीं। हम पास्ट टाइम ट्रेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पास्ट में जाना है तो उसके लिए हमें स्पेसशिप की मदद से केर ब्लैक होल के अंदर जाना होगा। जो ये केर ब्लैक होल है वो चीजों को अंदर खींचता है और व्हाइट होल से ये जुड़ा रहता है और व्हाइट होल चीजों को धक्का देता है अलग यूनिवर्स या फिर अलग टाइमलाइन में, यानी अलग टाइम में। तो अगर हम किसी स्पेसशिप की मदद से सेफली केर ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और व्हाइट होल से निकलते अलग टाइम में, तो इसकी मदद से फ्यूचर में भी जाया जा सकता है और पास्ट में भी। लेकिन ऐसी कोई स्पेसशिप को बनाना जो हमें सेफली केर ब्लैक होल के अंदर ले जाए वो नामुमकिन लगता है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये एक थ्योरी है, तो इसकी मदद से लगता है कि पास्ट में ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करना ये सचमुच बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो पास्ट में जाने की थ्योरीज है वो थोड़ा सा भी कनेक्ट नहीं होती है पास्ट में जाने के लिए। बेसिकली जो फ्यूचर की थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी हम अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं और स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी के रफ्तार के आसपास पहुंच जाए तो समय की गति कम हो जाएगी। तो अगर आप एक साल अर्थ के चक्कर लगाते हो लाइट की स्पीड से और उसके बाद जब आप अर्थ पे आओगे तो पूरे 223 साल बीत चुके होंगे। ये थ्योरी के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है। अब इसमें भी पता नहीं कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से ये पॉसिबल है। अगर आप इसे करके देखना चाहते हो तो एक वॉच लीजिए जिसके अंदर सेकंड्स दिखाएं और दूसरी वॉच के अंदर सेम सेकंड्स। अब टाइम को भी सेम कर दीजिए और एक वॉच को फैन पे लटका दीजिए और बहुत दिनों तक घुमाइए, लगभग 10 दिन तक। उसके बाद जब आप वॉच को उतार के देखोगे तो आपको सेकंड्स में डिफरेंस दिखेगा। दोनों वॉच में से जो वॉच आपने फैन पे लगा रखी थी वो कुछ सेकंड्स पीछे चल रही होगी मुकाबले दूसरी वॉच के। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल लगता है, क्योंकि फ्यूचर में जाना वो नेचर के साथ जॉइंटेड है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो आने वाला वक्त है। तो अगर आपकी एज नहीं बढ़ी और आपको वक्त का पता नहीं चलता है, आप आँख खोलते हो तो देखते हो कि 100 साल बीत चुके हैं, तो वो एक तरह से टाइम ट्रेवल ही मान सकते हैं। तो फ्यूचर का थोड़ा आसान तो एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबल किया जा सकता है। अगर हम एक ऐसी टाइम कैप्सूल बनाते हैं जिसके अंदर हम जैसे चाहे सो जाएं और हमारी एज बढ़ेगी नहीं, हमारी बॉडी में कोई ग्रोथ अप नहीं होगी और 100 साल बाद उस कैप्सूल को ऑटोमेटिक खोला जाएगा, तब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम फ्यूचर में आ चुके हैं, लेकिन आप पास्ट में नहीं जा पाओगे। तो एक तरह से वो फ्यूचर में जाने का सही तरीका लगता है, लेकिन जो पास्ट में जाने का है वो नामुमकिन है, क्योंकि जो ये वक्त है वो बीतता जा रहा है और उस वक्त में वापस जाना जो बीत चुका है वो एकदम नामुमकिन है। लेकिन जो वक्त आ रहा है उसमें जाना वो थोड़ा बहुत पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर भी पास्ट में जाने का देखा जाए तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाते हैं तो आप पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के हिसाब से देखा जाए और हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाते हैं तो हम पास्ट में जाके चीजों को बस देख पाएंगे, यानी कि जो वक्त बीत चुका है उसको अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नेचर करने नहीं देगा। जो होने वाला है वो होके रहेगा। तो अगर आप टाइम मशीन से पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं तो आपके डैड जन्म ही नहीं लेंगे, फिर आप कैसे जन्म लोगे? तो इसी की वजह से नेचर ऐसा करने नहीं देगा। बेसिकली देखा जाए तो आप पास्ट को सिर्फ अच्छे से देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में हमें ऐसी कोई टाइम मशीन देखने को शायद नहीं मिल सकती जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर में जा पाओगे, आ पाओगे, पास्ट में जाके अपनी गलती सुधार लोगे। ऐसा कुछ फ्यूचर में नहीं लगता कि कोई टाइम मशीन देखने को मिलेगी। ऐसी कोई टाइम मशीन मिल सकती है जिसके अंदर आप अपना पास्ट देख पाओगे। बेसिकली पास्ट देखने के लिए सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं जो सारे अर्थ के वीडियो क्लिप्स निकाल के रखेगा, और हम ऐसा रूम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जाके हमें ऐसा लगेगा कि सब पहले जैसा चल रहा है, और ऐसा हो सकता है। और फ्यूचर में जाने के लिए हम टाइम कैप्सूल का यूज कर सकते हैं जो शायद से कुछ सालों में या फिर कुछ 100 सालों में देखने को मिल जाए। लेकिन जो मूवीज के अंदर टाइम मशीन दिखाई जाती है वो नामुमकिन है और शायद आगे भी नामुमकिन हो, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस
इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी।